नमस्कार, माई स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे दुनिया के सामने होंगे। ये नतीजे पीएम नरेंद्र मोदी की पहली अग्नि परीक्षा है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझान पीएम मोदी को पास बता रहे हैं, लेकिन लाख पते का सवाल ये है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, किसे मिलेगी हरियाणा की गद्दी। आज हम आपसे राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम आपको देश के 8 ज्योतिषियों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर किसकी कुंडली में है सीएम बनने का राजयोग। साठ घंटे का सबसे बड़ा सस्पेंस। किसकी कुंडली में सीएम का राजयोग? क्या है कुर्सी का किस्मत कनेक्शन? देश के नामी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। ग्रह नक्षत्रों की काउंटिंग क्या कहती है? कौन बनेगा महाराष्ट्र का महाराज? हरियाणा में किसका होगा राज तिलक? एग्जिट पोल के बाद ज्योतिषियों का ओपिनियन पोल। किसकी किस्मत में मुख्यमंत्री का योग? जी हाँ, यह है एग्जिट पोल के बाद देश के 8 नामी ज्योतिषियों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में किसकी कुंडली में है सीएम का राजयोग। देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, नितिन गडकरी या फिर उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ईवीएम में बंद जनता का फैसला 19 अक्टूबर को दुनिया के सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने अभी से ही सीएम की रेस को तेज कर दिया। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 288 सीटों में से 151 सीट पर कमल खिल सकता है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब की बार बीजेपी सरकार की संभावनाओं के बीच एक सवाल सभी के जहन में उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भले ही नतीजे आने में 60 घंटे बाकी हों, बावजूद इसके दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सीएम की रेस में पार्टी के कई नेताओं के नाम पर कयासबाजी जारी है। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, पंकजा मुंडे, उद्धव ठाकरे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और युवा नेता देवेंद्र फडणवीस की। बीजेपी के अंदर खाने देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद को लेकर चर्चा में है, लेकिन क्या देवेंद्र की कुंडली में सीएम का राजयोग है? क्या कह रहे हैं देवेंद्र की कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र और उनकी कुंडली में क्या कुछ खास है, बता रहे हैं देश के नामी ज्योतिषी। ग्रह की जो स्थिति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है और मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र जी निश्चित रूप से जो है महाराष्ट्र का ताज इनके सर पे होगा। ये करेंगे शासन, सत्ता इनके हाथ में होगी। ये ज्योतिष की दृष्टि में पूर्ण रूप से इनके बृहस्पति उच्च के होने के कारण राजयोग का प्रबल योग बनता है, राजयोग प्रबल बनता है, जिसके कारण निश्चित रूप से जो है ये ज्योतिष की दृष्टि में पूर्ण रूप से इनके बृहस्पति उच्च के होने के कारण राजयोग का प्रबल योग बनता है, राजयोग प्रबल बनता है, जिसके कारण निश्चित रूप से जो है सत्ता संभालेंगे। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि देवेंद्र की कुंडली में बृहस्पति की उच्च स्थिति राजयोग का नक्षत्र बना रही है। ऐसे में कुंडली में मौजूद राजयोग के दम पर देवेंद्र की सीएम बनने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की। पंकजा बीजेपी के लिए एक ओबीसी चेहरा है। पार्टी के दिवंगत नेता गोपीनाथ की सियासी विरासत की वारिस हैं, तो बीजेपी पंकजा को सीएम बनाकर महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री दे सकती है। लेकिन क्या पंकजा की कुंडली में है सीएम बनने का योग? ज्योतिषी पंकजा के ग्रह नक्षत्र को पढ़कर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, अब ये सुनिए। पंकज मुंडे जी का जो शनि की 7.5 चलने के कारण उनके में बाधा दिखाई देती है, इसलिए वो इस पद के योग्य रहते हुए भी सफलता उनको नहीं मिलेगी।
महाराष्ट्र में जो सभी लोगों की कुंडलियों का जो सूक्ष्म निरीक्षण करने पे ये देखने पे पता लगता है कि वर्तमान समय में जो पंकजा मुंडे की जो कुंडली चल रही है, तुला लग्न की कुंडली है, वर्तमान में जो चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि इनके कुंडली में चंद्रमा दशमेश है, तो औरों की अपेक्षा इनके कुंडली में मुख्यमंत्री बनने के आसार ज्यादा दिखते हैं। सुना आपने, देश के नामी ज्योतिषी पंकजा मुंडे की कुंडली को लेकर एक राय नहीं रखते हैं। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र की बात करें तो ज्योतिषी मानते हैं कि गडकरी की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो खुद महाराष्ट्र की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। नितिन गडकरी जी ये जो है इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, सरकार बनने की नेतृत्व करेंगे, ये देवेंद्र को सपोर्ट करेंगे। नितिन गडकरी की कुंडली वृक्ष लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। मेष राशि पे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है इस समय, तो नितिन गडकरी की कुंडली सुंदर बनी हुई है। पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस समय उनकी भी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं। देश के नामी ज्योतिषी बताते हैं कि गडकरी की कुंडली में राजयोग बना हुआ है, बावजूद इसके वो दिल्ली छोड़कर मुंबई नहीं आएंगे। अब बात शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की। चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे और सीएम पद की खींचतान को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 25 साल पुराना दोस्ताना तोड़ दिया। उद्धव ने यहां तक कहा था कि जब देश का पीएम एक चाय वाला बन सकता है तो महाराष्ट्र के सीएम वो क्यों नहीं बन सकते। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की कुंडली में महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठना लिखा है? क्या कहते हैं उद्धव के मौजूदा ग्रह नक्षत्र, ये ज्योतिषियों से सुनिए। वो जरा वो दूसरा उद्धव जिसका जन्म 27 जुलाई में है, वो जरा हमें जमता है। तो वो सीएम बन पाएंगे इस बार? ये बार नहीं बन पाएंगे तो इसका भविष्य उज्जवल है। उद्धव ठाकरे का जो है जो ग्रह की स्थिति है वो उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और न अन्य कोई सपोर्ट करेगा, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस दिखाई नहीं देते हैं। उद्धव ठाकरे अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें ले जाए, ये अपनी दावेदारी कायम रखेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, कम सीटें लेते हुए भी। महाराष्ट्र का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये राय है देश के नामी ज्योतिषियों की। अब 19 अक्टूबर को साफ हो पाएगा कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कितनी सटीक है, यानी किसे मिलेगा महाराष्ट्र का राजपाट। वाराणसी से पीयूष आचार्य और जयपुर से धीरज भटनागर के साथ सिद्धांत मिश्रा, मुंबई न्यूज 24। महाराष्ट्र के नेताओं की कुंडली का सच आपने देख लिया। अब देखिए हरियाणा में सीएम पद के दावेदारों की कुंडली क्या कहती है। किसकी कुंडली में है हरियाणा का सीएम बनने का राजयोग। पिछले 9 साल से हरियाणा की गद्दी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विराजमान हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में इस बात के साफ संकेत मिलते दिख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि हरियाणा में बीजेपी को 52 सीटें मिल सकती हैं। आईएनएलडी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है और 10 साल तक राज करने वाली कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट सकती है। अब सवाल ये है कि अगर हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो उस सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी किसे सौंपेंगे सीएम की कुर्सी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कई विकल्पों पर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। सूत्रों से बाहर आई खबरों के मुताबिक सीएम की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे आगे है, लेकिन 46 साल के युवा नेता कैप्टन अभिमन्यु की कुंडली क्या कहता है? क्या उनकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में सीएम पद का राजयोग है? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तमाम बीजेपी और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल, तमाम 3 पार्टियां हैं जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, ये सब तमाम पार्टियां हैं। इनमें भी बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन बड़े पार्टी के रूप में यहाँ पर भी बीजेपी ही नजर आएगी। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में कैप्टन अभिमन्यु, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला तथा सुषमा स्वराज, इनकी अगर कुंडलियों का निरीक्षण किया जाए तो देखने पे जो वर्तमान समय में जो इनकी कुंडलियां जो मजबूत बनी हुई हैं, उसमें कैप्टन अभिमन्यु की कुंडली में वर्तमान में जो ग्रहों का जो योग चल रहा है वह इनके अनुकूल बना हुआ। इन सभी लोगों में कहा जा सकता है कि कैप्टन अभिमन्यु की कुंडली जो है मजबूत परिस्थितियों में बना हुआ है, जिसके मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। ज्योतिषों की नजर में कैप्टन अभिमन्यु की कुंडली में राजयोग बन चुका है, यानी हरियाणा के सिंहासन पर अभिमन्यु का राज तिलक होना तय है।
हम आपको बता दें कि ये ज्योतिषों की राय भर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की कुंडली में भी सीएम बनने का राजयोग बन रहा है। ये वही वीरेंद्र सिंह हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए हैं। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सिंह बीजेपी के लिए हरियाणा का बड़ा जाट चेहरा भी हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाह जग जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सुनिए क्या कहती है वीरेंद्र सिंह की कुंडली। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि में हरियाणा का जो चुनाव की स्थितियां बन रही हैं वो मिथुन लग्न में जो है हरियाणा की कुंडली उदय होती है और उसमें जो पोजीशन बन रही है गुरु और शनि उच्च होने के कारण से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि उभरकर एक नए रूप में आ रही है और जिसमें मुख्यमंत्री जो है बनने की पूरी उम्मीदें राव वीरेंद्र सिंह की है और सुषमा स्वराज कैप्टन अभिमन्यु सिंह इसका सपोर्ट करेंगे और वीरेंद्र को केंद्र से भी सपोर्ट मिलेगा और ज्योतिष में इनके ग्रह बृहस्पति उच्च का होने से सत्ता का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा वीरेंद्र को और निश्चित रूप से ये जो है हरियाणा की सरकार का ताज इनके सर पे होगा और ये शासन करेंगे, सत्ता इनके हाथ में होगी। देखिए, राव वीरेंद्र सिंह की जो कुंडली है अभी शनि से प्रभावित कुंडली है और शनि के साथ चंद्रमा की जो युति है इसमें कहीं न कहीं 5 नवंबर तक शनि और जो चंद्रमा की जो युति इनके कुंडली बनी हो वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोड़ा बन के नजर आ रही है। सुषमा स्वराज जी की बात करें हरियाणा में मुख्यमंत्री। सुना आपने, ज्योतिषी की माने तो वीरेंद्र सिंह की कुंडली में भी सीएम का राजयोग नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल एकदम अनुकूल है। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कुंडली में हरियाणा के सीएम बनने का राजयोग है। दरअसल बीजेपी की कद्दार नेता और हरियाणा की रहने वाली है। ऐसे में उनके समर्थक इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या कहती है सुषमा स्वराज की कुंडली, अब आपको ज्योतिषियों की जुबानी बताते हैं। देखिए, अगर सुषमा स्वराज की बात करें तो सुषमा स्वराज की कुंडली इस समय धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न कन्या राशि कुंडली है और इस समय उनके ग्रह योग सुंदर योग बने हुए हैं, चल रहे हैं, जिससे उनका शनि भी इसमें वर्तमान में अच्छा है और जो है उतरती शनि के साथ साथ ही सुषमा स्वराज जी को कुछ दे सकती है। अगर इस होड़ में अगर सुषमा जी रहती है उनके लिए भी ग्रह योग अनुकूल है। ज्योतिषी मानते हैं कि सुषमा स्वराज की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो हरियाणा की मुख्यमंत्री बनने की बजाय किसी दूसरे का समर्थन करेगी। वैसे भी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं, जो हरियाणा के सीएम के पद के ओहदे से कहीं बड़ा है। यही वजह है कि सीएम पद से सुषमा स्वराज के नाम का जुड़ा जाना कयासबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वाराणसी से पीयूष आचार्य, जयपुर से धीरज भटनागर और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।